देश में कांग्रेस पार्टी झंडा लहराएगी। मोदी जी कहते थे कि अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन लाकर दिखा दिए, क्योंकि हम लोगों का कड़ू का तेल मोदी सरकार कभी हम लोग नहीं मिला है। पेंशन में कोई हमको सहारा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश बनेगा। अखिलेश। बाकी प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी की सरकार आएगी। रुद्रपुर माहौल समाजवादी की है, पूरे इससे कोई लड़ नहीं रहा है। जी। ये अपना नंबर बांटने के लिए लोग जैसे अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, वैसे उनके चेला झूठ बोलते हैं। ये किसान दुगनी नहीं आए, मान लिया आधा हो गई है। जो ये होने वाली है। पूरा साफ है, पश्चिम में साफ है भाई। कोई मांग तो रहा नहीं उनसे, आप अपने आप दे रहे हैं। लॉकडाउन के पहले से राशन नहीं मिल रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देखो मैं हूं अमन। आज हम पचरेड़ी चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ जानना चाहेंगे कि रुद्रपुर का माहौल क्या है। कुछ लोग हैं जिनसे बात करें। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। नमस्कार बच्चा सा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शेषनाथ ठाकुर। क्या लग रहा है रुद्रपुर में क्या माहौल है? माहौल यूपी में ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी झंडा लहराएगी विधानसभा में। क्या रुद्रपुर से कौन जीतने वाला है इस बार? रुद्रपुर से जीतने वाला माननीय अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो पूर्ण बहुमत से काम करते हैं, झूठा और शासन नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं माननीय अखिलेश प्रताप सिंह ने। अखिलेश प्रताप सिंह ने कभी भी जो काम किया वो आज तकले काम, अभी तकले सड़कें टूटी नहीं। और बीजेपी सरकार ने जो सड़क बनाई वो टूट जा रही है, चाहे वो गांव की सड़क हो या मेन सड़क हो या पीडब्ल्यूडी हो, सारे सामान। और इतनी नहीं, उनकी बीजेपी सरकार की महंगाई देख करके जनता एकदम पीछ हो गई है। दूसरी सवाल कि वो महंगाई में कहते हैं कि मैं छूट दूंगा। कोटेदारों ने 35 किलो देना है तो 30 किलो का 28 किलो देता है। वो मोदी के कहते हैं हमको मोदी को देना है इसमें से बेच करके। और का जो हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी और मिट्टी का तेल मिलता था वो भी खत्म कर दिए, साफ एकदम खत्म कर दिए। दूसरी सवाल कि मेरे जनता को चलने के लिए जब महंगाई बढ़ गई है तो यहाँ से रुद्रपुर हम लोग 5 रुपए जाते थे, इतनी बड़ी के जमाने में 50 रुपए आने में लगता है। रुद्रपुर से 8 किलोमीटर केवल 8 किलोमीटर है और 50 रुपए लगता है आने में। तो गाड़ी वाला जब गाड़ी खरीदा तो लेबे करेगा, कहता जाओ सरकार से बतियाओ। तो सरकार जब मिले तब तो बतियाओ। सरकार तो वोट लेकर चली जाती है और झांकती नहीं है और कहती है मैं मुफ्त में काम करता हूँ। जो माननीय विधायक जो यहाँ के रुद्रपुर विधानसभा के विधायक जी थे, कुछ कार्य किए हैं कि नहीं रुद्रपुर विधानसभा के लिए? वो कुछ नहीं किए हैं। वो बात सुनते हैं चले जाते हैं। पिछले साल बाढ़ आई थी, 18 करोड़ माफ हुआ था यही नदी में। नदी गांव में कट के गिर रहा था, नदी गांव में कट के गिर रहा था। बाकी अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुआ। पिड़रा घाट से सतकसवा घाट तक ले हैं, अभी तक ले नहीं सुनवाई हुई। 2 बार हुआ। उसके बाद उनको जो कागज दिया जाता है वो लीक करके लेकर फेंक देते हैं, काम नहीं करते हैं। कहते मैं कबाड़ में बिक देता हूं। काम नहीं कराते हैं। वो तो कह रहे हैं बहुत सारे काम कराए, कोई काम नहीं कराते, बनवाए हैं कह रहे हैं। यही देखिए पीडब्ल्यूडी के चल कर देखिएगा कि यही 1-2.5 किलोमीटर में है कि वह उसकी ऊंचाई इतना होना चाहिए। उसका ठेकेदार बोला कि हमसे पैसे ले तो हम नीचे कर दिया पुल। अब कोई भी जाता तो पुल लेके सीधे गाड़ी में ऐसे घुस जाता है। क्या चाहिए? कितने साल हो गए इस संघर्ष करते इस पार्टी के लिए? मैं 98 से संघर्ष करता हूँ कांग्रेस पार्टी से। कुछ बताइए अपने बारे में। अपने बारे में बताऊं कि मेरे को राजीव गांधी ने कहा था कि बच्चे कि अगर मैं आपकी जीत जाऊंगा तो तुम्हें भूल कर से चुनाव लड़ाऊंगा है। बाकी मेरे को मर गए तो मैं वही कागज रखा था। 98 में मैं सोनिया जी को रजिस्ट्री कर दिया लाल किले में। लाल किले से सोनिया जी तर्ज मेरे पास आ गई, मेरे को उठाई, कही बेटा उठो, अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं फूल कर तो मैं भी तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। बाकी सोनिया जी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बनी और उनके परिवार कोई प्रधानमंत्री बना। हम कैसे मांगा? कुछ नहीं मांगा, इसलिए बता रहे। उसके बाद प्रियंका गांधी 31 मार्च को यही आई थी चंपा पार्क में। वहाँ भी मैं मीडिया वाले मेरे को घेरे, लाठी लेके मैं चला था। कहे दादाजी सुनिए, कहीं मैं बहन जी बोलिए, कहे नहीं मैं दादाजी सुनिए। हम बार बार कहे बहन जी सुनिए क्या बात है। कल की कहाँ आए हो? कहीं मैं आया हूँ चंपा पार्क में आया हूँ। किससे मिलने आए हो? कहीं प्रियंका गांधी का मैं भाषण सुनने आया हूँ। ठीक है। जो योजनाएं जो अपनी लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट लेके यहाँ पे खड़े हैं, कुछ योजनाएं पता है कि नहीं? लोगों को बता पाते हैं कि नहीं योजनाएं? जब लोगों को बता देंगे। क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार ने क्या है जो योजनाएं पार्टी ने दिया है, मतलब क्या क्या ऐसे योजनाएं हैं? योजनाएं कुछ पता है कि नहीं? बोल रहे हैं
आइए इनसे बात करते हैं। चाचा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये जो पोस्टर आप पकड़े हुए हैं हाथ में अपने, क्या कुछ योजनाएं के बारे में पता है कि नहीं आपको? क्या क्या योजनाएं हैं? स्टार्ट किए हैं ना, अभी तो काम किए नहीं है। अच्छा, मतलब तो ये काम जो है यह काम करेंगी जब जीत जाने के बाद में करेंगी प्रियंका गांधी की जितनी योजना नहीं, मतलब ये जो योजनाएं इतनी सारी किसानों की पूरी कर्ज माफ करी, मतलब वादे कर रही है, माफ कर दिया जाएगा। हाँ, प्रियंका गांधी ने कही। अखिलेश यादव भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं, बिजली मुक्त दे रहे हैं, सिंचाई मुक्त। वो तो कहे हैं, बाकी उनका ज्यादा बोलोगे तो लाठी से मारेंगे हैं। और पार्टी बोलेगा, कभी भी देखिए कोई भी पार्टी अगर कहती है तो जिता कर देखो, काम करती है नहीं करती उसके टगरी धके खींच दो ऐसे। आइए कुछ युवक इनसे बात करना चाहेंगे। भैया आप बताइए, क्या जो भैया ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बताइए आप किसे रुद्रपुर सभा माहौल क्या है? रुद्रपुर माहौल ठीक है, कांग्रेस का अखिलेश प्रताप सिंह का। और हाँ, अच्छा खासा अच्छा विधायक है और पहले रहे हुए हैं, उनका सारे कार्य को जो लोग जानते हैं पहचानते हैं। और इस बीजेपी की सरकार से हम लोग त्रस्त आ गए हुए हैं। बीजेपी के सरकार जो मोदी जी कहते थे कि अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन ला कर दिखा दिए, क्योंकि हम लोगों का कड़ू का तेल सारे चीज़ें समय से, जैसे हम मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं, और हम चौकीदार कहे, जोगी जी कहे हम भी चौकीदार हैं, लेकिन हम लोग चौकीदार होते हुए 2500 की नौकरी करते हैं। उसके बावजूद मोदी जी ये नहीं कहे कि कहने के लिए कहते हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारों का शोषण हो रहा है। आज तक मोदी जी ये कह कर दिखावे कि चौकीदारों का वेतन कितना दे रहे हैं, हमें 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। जरा मोदी जी ये सोच के देखें कि हम चौकीदारों का वेतन कितना होना चाहिए। कुछ महिलाओं की बात राय रखना चाहेंगे। क्या चाची, जो वृद्धा पेंशन उनसे मिलता है कि नहीं? नहीं बाबू, ये मोदी सरकार कभी हम लोग नहीं मिला है। पेंशन में कोई हमको सहारा नहीं मिला है। मतलब कोई लाभ वो मिलता है कि नहीं? सरकार, भाजपा सरकार नहीं हमारा आपको कुछ लाभ हो, जैसे मुफ्त सिलेंडर, जो महिलाओं को सम्मान की बात की जा रही थी, मुफ्त सिलेंडर मिला कि नहीं? नहीं मिला। आपसे शौचालय कुछ मिला कि नहीं घर में? नहीं कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। इसमें क्या लगा, किसी सरकार बनने वाली है? अखिलेश का सरकार बनवा, अखिलेश यादव की। चाचा कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह की, अखिलेश यादव की? अखिलेश प्रताप सिंह के। अखिलेश प्रताप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश बनेगा। अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव बनेंगे चाचा? नहीं, अखिलेश जो कर्म करेगा बढ़िया वो मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेगी। मैं उत्तर प्रदेश में ललकार के कहता हूँ ऐसे। चाचा कह रहे हैं मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी बनेंगी। अरे कहेंगे अब तो समय बताइए। अच्छा, माहौल है अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, आइए कुछ लोग हैं यहाँ वरिष्ठ, इनसे बात करना चाहेंगे जो बैठे हुए यहाँ पे चाय पी रहे हैं। भैया से बात करना। भैया क्या लग रहा है, रुद्रपुर का माहौल क्या है इस बार, बताइए? बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी वापस करने वाली है। चाचा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह विजयी होने वाले हैं। इसकी बस हवा है, कांग्रेस आएगी नहीं, भाजपा ही आएगी। रोजगार मिला है कि नहीं युवाओं को? रोजगार जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है। तो क्यों रोजगार, जो युवक हैं इनसे बात कर, क्या आपको लगता है कि रोजगार देने में भाजपा सरकार विफल रही है? विफल है। ये तो कह रहे हैं विफल है। अब इनके नजर में विफल है, हम तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें हमको फायदा है। जरूरी थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट करके अपना दुकान खोले हैं, शॉप खोले हैं, रोजगार रहता तो हम खोलते। अभी तो व्यवसाय ही है, उसमें आप व्यवसाय में भी जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में। सरकार तो कह रही है 5 लाख 4 लाख रोजगार नौकरियां दी है हमने। जरूरी है गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार रोजगार विफल रही है? हाँ बिल्कुल। हमारा ये है क्वेश्चन, हमारा ये है कि माहौल क्या, रुद्रपुर माहौल किसका है? रुद्रपुर माहौल समाजवादी की है, पूरे इससे कोई लड़ नहीं रहा है। जी। ये अपना नंबर बांटने के लिए लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस हो भाजपा हो। हाँ, ये अपना कौन दूसरे पर हम जाए। सपा की लड़ाई किसी ने, बहुत आगे हम लोग। सपा पार्टी आगे निकल चुकी है, पार्टी आगे निकल, समाजवादी पार्टी आगे निकल। चाचा आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जैसे अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, वैसे उनके चेला झूठ बोलते हैं। ये तो झूठा साबित कर रहे हैं। यह जो है, ये लोग जनता को झूठ बोल करके जनता को कटोरा पकड़वा दिए। और इनकी कमाई पूरी 5 साल की जनता की, इनका संत महंत लंच फायदा पाए, बाकी किसान कटोरा लेके मांग रहा फिर। ये तो किसान का, अब किसान के बाद में किसान नहीं। हाँ बोलिए, इनकी बात का जवाब। हाँ, इनकी बात का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे रुद्रपुर विधानसभा में एक यादव जी हैं, वो इनको खुद पटक रहे हैं। ये नहीं, क्या नाम है, अपनी सीट बचा पा रहे हैं। कौन? वो तो बात है सर, किसान बात की बात है। किसानों की बात करें, किसानों की जो बातें रखें कि वो बस साधु संत। दुगनी आमदनी किसान का कर देंगे। आप आमदनी कर रहे हैं, वही जो संत महंत लंच खा रहे हैं फायदा।
यहाँ पे किसान कौन है? 5 किलो चाचा ये पूछ रहे हैं किसान कौन, कोई किसान नहीं है यहाँ पे भैया? किसान है चाचा, क्या लग रहा है आपकी आय दुगनी हुई है? किसान दुगनी नहीं आए, मान लिया आधा हो गई है, जो किसानों का आय था आधी हो गई है। हाफ हो गई चाचा, ये तो कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात है कि कहने वाले कहेंगे ना। नहीं सर, सुनिए हम बतावें, हम बतावें। यहीं पे सोसाइटी है, सोसाइटी से गेहूं धान सब क्रय होता है, ठीक। अब कोई नहीं ले जाएगा सोसाइटी पे तो थोड़ी जाएगा उसके घर खरीदने। मतलब सर सवाल ये नहीं था, किसानों की आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई है? दुगनी तो नहीं हुई है, ये तो हम भी कहें। चाचा का दूरी कहाँ से होगी? जो खाद 50 किलो 300 मिलती थी, वह खाद 45 किलो 300 मिल रही है। और जो गाय बछड़ा अनेरिया छूटा हुआ कहाँ से आय दुगनी होगी? और जो दूध केवल दुआबा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जितने कोऑपरेटिव थे वो सब बंद हो चुके हैं। चाचा कह रहे हैं चले चाचा रोजगार से बात कर, रोजगार पे आपसे बात करें। क्या युवाओं को रोजगार में जो भाजपा सरकार दावे कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख रोजगार हमने दिए हैं, क्या रोजगार मिला है कि नहीं बच्चों को? नहीं, रोजगार नहीं मिला है। जो टीचरों का भर्ती हुआ है उसमें शिक्षा मित्रों को निकाल करके और उसी के जगह उसको भर दिए हैं, और उसी को हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया है। 1,68,000 को निकाल दिया और 1,68,000 को भर दिए, तो कहाँ रोजगार दिए? और उसमें भी भ्रष्टाचार इतना हुआ कि मनो जो भी लड़के परीक्षा में नहीं बैठे थे उन लोगों को भर्ती कर दिया गया। और यह निर्णय मैं नहीं कर रहा, यह माननीय हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया था कि ऐसा जैसे इस ढंग का खेला नहीं कभी हुआ था किसी सरकार में, कि जो परीक्षा में न बैठे, फार्म न भरे और उसको भर दिया गया। और उसके बाद आरक्षण जो है पिछड़ी और अनुसूचित का 23,000 इन्होंने आरक्षण को काट करके और दूसरे को अपने सजाती लोगों को भर्ती कर दिए, जबकि यह बहुत बड़ा मान लिया अन्याय है। और आरक्षण की बात हो जाए, आरक्षण काट दिया गया है। और चाचा से बात करना चाहिए, जो अखिलेश यादव जी जो दावा कर रहे हैं किसानों को मुफ्त सिंचाई और 300 यूनिट बिजली घरेलू मुफ्त दी जाएगी, क्या लग रहा है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? हाँ जरूर पड़ेगा। कभी दिए हैं, जब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्थर की लकीर है, जिसने के 3 साल के अंदर में पूरा, चाहे जब सरकार बनी है अपने घोषणा पत्र मिले। और किसान की सिंचाई, जहाँ सिंचाई मुफ्त, पढ़ाई 18,000 सालीना पेंशन, केजी से लेकर के पीजी तक जो है कि पढ़ाई बच्चियों का फ्री। चाचा क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार फिर से वापसी करेगी, किस मुद्दों को लेकर आने वाली है? तो 100% भाजपा की ही सरकार बनेगी। 5 साल में माननीय विधायक जी जो थे यहाँ के रुद्रपुर के, कुछ कार्य ऐसे कुछ किए हैं कि नहीं विधानसभा के लिए? इस गोर्रा और आपती के बीच की बात बता रहे हैं। अभी यहीं से रोड बन रहा है वहाँ भेलौर तक जी, बन गया नहीं, काम चालू है, भाई फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएगा 1 महीने के अंदर। यहाँ 2017 में बाढ़ आई थी, खोपा की इधर पुल जो है जयप्रकाश ने ही बनवाया। अभी इस बेल्ट में केवल 2 काम यही बढ़े। क्या 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 कैसे चाचा? वो भी पुल जो जयप्रकाश विधायक जी बनवाया, पुल भी सड़क से 2 फीट नीचे बना हुआ, वो पुल की क्या अस्तित्व है? भ्रष्टाचार दाब के हुआ है इस सरकार में। विकास की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार पुल बनवाती है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, अब बनारस से प्रधानमंत्री, दोनों मिल के 8 महीना धूल में जनता मर रही है। और यही अखिलेश यादव 23 महीना में 6 लेन्स बनवाए हैं आगरा से। मतलब कार किए अखिलेश यादव जो कार किए। चाचा से बात करना चाहेंगे। चाचा क्या लग रहा है इस बार रुद्रपुर का माहौल क्या है? सारे लोग तो बताएं, आप बता दीजिए, आपकी राय जानना चाहते हैं हम। सबकी राय से हमारी राय है। क्या है, क्या किसकी सरकार बनने वाली है? विकास का काम करेगा उसकी सरकार हम लाएंगे। जो नौजवानों की बात करता है मैं उसकी सरकार लाऊंगा जी, जो बेरोजगारों की बात करता है मैं उसकी सरकार लाऊंगा। तो क्या लग रहा है कि फ्री देगा हम लोगों को 200 रुपए का राशन का मतलब सीधा सीधा आप कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है? पूरा साफ है, पश्चिम में साफ है भाई। पहली बुझा रहे हैं बहुत अच्छी वाली, लग तो ही रहा है। जो आप बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लोग करते हैं समाजवादी पार्टी के, जो जिसके दल का है वो कर रहे हैं, जो जिस दल का है वो कर रहे हैं। और जो कर रहे इनका जो शासन मंत्री रहते हुए हमारा थाना, हमारा तहसील नहीं का पा, ये मंत्री सिर्फ नाम का थे, अपने झोली भरने के लिए मंत्री बने हुए थे। ये काम के लिए नहीं करे तो झोली भरने के लिए बने हुए थे। अगर मंत्री थे, हमारे विधानसभा में कोई खाना लगाए होते या कोई बिजली लगाए होते। राशन का फैक्ट रहेगा नहीं, राशन जो मुफ्त में दिया जा रहा है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं चाची? नहीं प्रभाव मांग तो रहा नहीं उनसे, आप अपने आप दे रहे हैं। क्या
चाचा क्या करें, क्या राशन जो मिल रहा है उसका प्रभाव रहेगा चुनाव में कि नहीं? नहीं है, हाँ। हमको जो है लॉकडाउन के पहले से राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको राशन नहीं दिया जा रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब राशन मांगने नहीं जा रहे, आप खुद में दिया जा रहा है? खुद में दिया जा रहा है। फ्री में दिया जा रहा है मगर मिल नहीं रहा है हमको। अच्छा, आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलता? सरकार जो योजनाएं लाती है ना हमको नहीं मिला। शौचालय उचालय का लाभ मिला था कि नहीं? नहीं। किसान सम्मान निधि नहीं, कोई लाभ? माहौल बता दीजिए, क्या माहौल लग रहा है किसकी? माहौल तो हम देख रहे हैं कांग्रेस का लगेगा। कांग्रेस का माहौल कैसा बता? आप देख रहे हैं खबर में हूँ, हमारा चैनल यूट्यूब पर देखा, चैनल सब्सक्राइब फेसबुक, आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।